हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस एक्सपर्ट। और यहाँ पे हम लाए हैं एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। तो क्वेश्चन में क्या है आपके पास? क्वेश्चन इज क्वाइट वेरी सिंपल सिंपल है। आपका क्वेश्चन जो है इतना बड़ा दिख रहा है लेकिन आंसर एकदम छोटा सा यहाँ पे निकल कर आएगा। सॉल्यूशन भी बहुत छोटा होगा। ठीक है, क्यों छोटा हो? क्योंकि यहाँ पे इजी इजी दे रखा है आपको, दो मेशर दे रखा है और आपको तीसरा निकालना है, बस वैसे ही आपको दे रखा है। देखिए क्वेश्चन पढ़ेंगे तो क्वेश्चन आपको दे रखा है, एक कांस्टेंट वॉल्यूम गैस, ठीक है, गैस टेम्परेचर यूजिंग, क्या यूज़ किया गया है? हीलियम, ठीक है, जो कि रिकॉर्ड किया गया है जिसका टेम्परेचर 20 K पास्कल, ठीक है, एट ट्रिपल पॉइंट। अच्छा, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर आप लोग पढ़े हैं तो वो समझ में आएगा आपको ट्रिपल पॉइंट क्या होता है, ठीक है। एंड अ प्रेशर ऑफ 14.3 kPa, ठीक है, एट द टेम्परेचर ऑफ ड्राई आइस। और यहाँ पे CO2 यानी कि लिया गया है और आपको बताना है कि उस ड्राई आइस का टेम्परेचर क्या होगा, ठीक है। ओके, गिवन जो है पहले उसको लिखेंगे, उसके बाद हम लोग धीरे धीरे सॉल्व करेंगे, आपको समझ में आने लगेगा कैसे क्या हो रहा है, ठीक है। बेसिकली फॉर्मूला पे ही है, ठीक है, समझाते जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे आपको जो है सबसे पहले जो गिवन है हम वो लिखेंगे। तो सबसे पहले जो है पास्कल में आपको दे रखा है, यानी कि प्रेशर दे रखा है आपको। और ये प्रेशर किसका दे रखा है? टेम्परेचर का। तो प्रेशर हम लोग ले लेंगे टेम्परेचर के लिए, ठीक है, TEM लिख दे रहे हैं हम टेम्परेचर को, ठीक है। और यहाँ पे आपको दे रखा है 20 kPa, 20 kPa, ठीक है, किलो पास्कल है, यस। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या दे रखा है? दूसरा हमें प्रेशर दे रखा है जो कि टेम्परेचर ड्राई आइस का, ठीक है। तो ड्राई आइस के लिए लिख लेंगे ड्राई आइस, ठीक है। और इसका जो प्रेशर है हमारे पास दे रखा है 14.3 kJ, किलो पास्कल, सॉरी किलो जूल नहीं, किलो पास्कल, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये दे रखा है टेम्परेचर, आपको यहाँ पे निकालना है ड्राई आइस का। तो क्या यही दो चीज़ें आपको गिवन है? ओके, दोनों चीज़ गिवन है। अब हम लोग क्या कर लेंगे, क्या कर सकते हैं? हमें टेम्परेचर फाइंड कर लेना है। कैसे फाइंड होगा? देखिए, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर पहले तो आपको थोड़ा सा पढ़ना होगा, थोड़ा सा जानना होगा उसके बारे में क्या होता है, ठीक है, तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। वैसे तो हम आपको यहाँ पे बता दे रहे हैं क्या होता है। अच्छा, यहाँ पे आपका ये जो है केल्विन है, किलो जूल नहीं है, ठीक है। तो किलो जूल बार बार बोलते हैं ना, अभी हाल फिलहाल में प्रेशर ये फोर्स वगैरह पढ़ाया है ना, तो किलो जूल बार बार बोल दे रहे हैं। तो यहाँ पे आपका केल्विन है बेसिकली आपका, ठीक है, क्योंकि हमें टेम्परेचर बताना है तो टेम्परेचर से रिलेटेड होगा, ठीक है, ऑब्वियसली सी बात है। तो देखिए यहाँ पे आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व कैसे करना है? आप यहाँ पे टेम्परेचर ले लेना केल्विन में। केल्विन कितना होता है आपका? केल्विन में होता है 273 केल्विन, ठीक है, यही होता है हमारा। अच्छा, ये होता है हमारा, जनरली हम लोग यही लेते हैं ना केल्विन में चेंज करने के लिए, इतना प्लस डिग्री सी ऐसे करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, टेम्परेचर निकालेंगे ड्राई आइस के लिए। तो टेम्परेचर ऑफ ड्राई आइस, ठीक है, तो ड्राई आइस इसका निकाल लेंगे हम लोग टेम्परेचर। कैसे निकालेंगे? देखिए, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे फॉर्मूला पता होना चाहिए बहुत अच्छे से कि हमारा T इक्वल्स टू होता है, T इक्वल्स टू P बाई, हम लेंगे टेम्परेचर के लिए, यहाँ पे हमें दे रखा है तो टेम्परेचर ले लेते हैं और इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग थर्मामीटर वाला, ठीक है, या टेम्परेचर बोलो, ठीक है, कुछ भी तो आपका यहाँ पे आप ले सकते हैं इस तरह। तो ये आपका फॉर्मूला होता है। अब ये फॉर्मूला कैसे आया, क्या आया? तो देखिए, फॉर्मूला सब यहाँ पे आया है आपका कांस्टेंट वॉल्यूम एयर टेम्परेचर या थर्मोमीटर, सॉरी, कांस्टेंट वॉल्यूम एयर थर्मोमीटर वाला फॉर्मूला आया है, ठीक है। तो यहाँ पे भी थर्मोमीटर होगा, टेम्परेचर लिख दिए हम, थर्मोमीटर करना किया था, थर्मोमीटर, ठीक है, समझ जाएंगे आप लोग, ठीक है, ओके। अच्छा, यहाँ पे आपको बोर्ड शाइन कर रहा होगा, नहीं दिखाई दे रहा होगा आई होप अच्छे से। तो हम इसको थोड़ा सा स्पेस बनाएंगे, T इक्वल्स टू
दैट, ठीक है। ये आपका दे रखा है, ये फॉर्मूला कहाँ से आया है, कांस्टेंट वॉल्यूम थर्मोमीटर से, ठीक है। चैप्टर पढ़े होंगे तो समझ में आएगा, और अदरवाइज हम लोग यहाँ से भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। ये तो आपका कांस्टेंट नहीं है चूंकि, तो आप बोलेंगे कि ये गलत है, तो आपका जस्ट आपका सिंपल इसी के ऐसा फॉर्मूला क्या है, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर का है, मतलब बेसिकली ये ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर का ही फॉर्मूला है, ठीक है। यही आप बोल दीजिए, दोनों का एक जैसा है ना, बस आपको वहाँ पे लिखना थोड़ा सा अलग है, ठीक है। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर का ये फॉर्मूला है, ठीक है। ये याद रखेंगे आप लोग, क्या है, T इज इक्वल टू P प्रेशर बाई प्रेशर ऑफ टेम्परेचर थर्मोमीटर इनटू जो हमारे पास थर्मोमीटर का जो टेम्परेचर दे रखा है, ठीक है। ओके, क्लियर है। ये आप एकदम याद रखेंगे तभी बनेगा क्वेश्चन, नहीं तो बनेगा ही नहीं, ठीक है। ओके, तभी तो आपको लिख दिया ना यहाँ पर, दूसरे तरीके से बना सकते थे लेकिन आपको लिखा हुआ है यहाँ पे जब ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, तो आपको उसी का फॉर्मूला यूज़ करके बनाना होगा ना, दूसरा फॉर्मूला आप यूज़ करके बनाओगे तो आपको मार्क्स मिल सकता है लेकिन आपको गलत हो जाएगा, ठीक है, कम मार्क्स मिलेगा, और कई बार तो बनता भी नहीं क्वेश्चन, जो आपको दे रखा होता है लिखा हुआ वही आपको यूज़ करके बना लेना है, ठीक है। तो फॉर्मूला याद रखिएगा तो आपका सॉल्व होगा। क्या क्या दे रखा है, क्या क्या करना है हमें, देखिए 14.3, ठीक है, पहला प्रेशर दे रखा है और हमें इसमें टेम्परेचर करना है, तो टेम्परेचर हम लोग लिख लिए, और यहाँ पे हमें दूसरा प्रेशर ये 20 पास्कल, ये 20 वाला लिख लेना, ठीक है। ये जो आपको टेम्परेचर दे रखा है, टेम्परेचर वाला थर्मोमीटर वाला, ठीक है। अच्छा, कैलकुलेशन होगा, यहाँ से एक पॉइंट लगा हट जाएगा तो यहाँ पे 0 लग जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब 2 से तो कैंसिल होगा नहीं, सिंपल क्या कर लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इजी हो जाएगा हमारा कैलकुलेशन फिर ना। तो यहाँ से 273 कर लेंगे तो यहाँ से 9 12 1 3 1 4, और यहाँ से आपका 21 2 28 29 30 3 कैरी, यहाँ से हो गया 10, और यहाँ पे आपका हो जाएगा 6, यहाँ पे हो जाएगा 8, यहाँ पे हो जाएगा 2, कर लेंगे ऐड तो 9, यहाँ से 3, यहाँ से 10 1 9 और यहाँ पे 3, ठीक है। कितना आ गया, 39039, ठीक है, और बाई 200, ओके। 2 से कर लेंगे डिवाइड, पॉइंट बाद में लगा देंगे, ठीक है। 2 से करेंगे डिवाइड तो कितना हो जाएगा आपका, ये 1 से 2, तो यहाँ पे 1 बचा, और यहाँ से 2 9 18, 1 बचा, यहाँ से 5 2, तो 2 यहाँ से आ गया, तो फिर से 1, और यहाँ पे 9 से तो फिर से 18 1, और यहाँ पे 0.5, ठीक है। और बाई में आपका 100 है, शिफ्ट करेंगे, 100 है, शिफ्ट होगा किधर, 2, क्योंकि 2 0 है तो 1 2 यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, तो मतलब ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। ये आ जाएगा हमारा किस में, टेम्परेचर केल्विन में हो जाएगा 195.195, ठीक है। अच्छा, पॉइंट में अगर कुछ इधर उधर होगा ना, यानी कि ये तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। अच्छा, कुछ बुक में क्या रहता है 273.30.15 ऐसे लेके बनाते हैं, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा वेरी करेगा, आपको मेन है कि ये होल नंबर आपका सही आना चाहिए, ठीक है। अगर ये होल नंबर वाला सही आ गया तो मतलब आपका करेक्ट बना है। टेम्परेचर समझ में आया, कितना हो गया हमारा टेम्परेचर, 195.195 केल्विन, ठीक है। आई होप क्लियर होगा, क्लियर होगा, ये क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा, समझ में आया, समझ में आ गया होगा, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस, जो हमारे नेक्स्ट आने वाली है वीडियोस वो आपका नोटिफिकेशन मिल जाए, उसके लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। सो मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच।